क्या आप सब भी तरबूज की बुआई करना चाहते हैं, लेकिन आप सब कंफ्यूज हैं कि तरबूज की बुआई कब करें, कैसे बीज की बुआई करें, कैसे मल्चिंग पेपर लगाएं, कैसे मेड़ बनाएं, कैसे उसको सिंचाई करें, और सबसे महत्वपूर्ण हम बीज का चयन कौन सा करें, कौन सा बीज सबसे अच्छा है तरबूज की बुआई के लिए। और उसके साथ साथ हम इसमें खाद क्या डालें, सिंचाई कब करें, स्प्रे कब करें, इसमें ड्रिंचिंग कैसे करें। अगर आप सब इन चीज़ों के लिए कंफ्यूज हैं, आप सबको कोई भी जानकारी नहीं है, तरबूज की खेती पहली बार करने जा रहे हैं, तो आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आप सबके तरबूज के बारे में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। कैसे क्या कब करना है, कब खेत की जुताई कैसे करनी है, उसमें मेड़ कैसे बनानी है, सिंचाई कैसे करनी है, बीज का चयन कौन सा करें, कौन सा बीज सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर आप सब तरबूज की खेती में नए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आप सबकी हर एक समस्या दूर होने वाली है वीडियो के अंत। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनुभव और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं तरबूज के बारे में हर एक छोटी से बड़ी जानकारी इस वीडियो के अंत तक देने वाला हूं। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तरबूज की बुआई कब करनी चाहिए, सबसे सही समय कौन सा है। तो किसान भाइयों, फरवरी का महीना चल रहा है और इस समय तरबूज की बुआई का सबसे बेस्ट समय है। इस समय अगर आप सब तरबूज की बुआई कर देते हैं तो आप सबकी अंकुरण बहुत अच्छा होगा, आप सबका पौधों का ग्रोथ अच्छा होगा, फल बहुत अच्छे आएंगे और मंडी में रेट भी आप सबको बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सब अभी तक तरबूज की बुआई नहीं की है तो तरबूज की बुआई कर दीजिए, बहुत अच्छा समय है। उसके साथ साथ तरबूज की बुआई कैसे करें, तो तरबूज की बुआई के लिए सबसे पहले हमें खेत की अच्छी सी जुताई करनी होगी, मिट्टी को एकदम पूरी तरह से भुरभुरी कर लेनी होगी। और जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसमें हमें मेड़ बेस से बुआई करनी होगी। जैसे हमने यहाँ पर देखिए मेड़ बनाया है, बीच में 2 नाली बनाया, आप सब एक नाली बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 नाली बनाया है। उसके साथ साथ हमें मल्चिंग पेपर लगाना है। ये हमारा मल्चिंग है 25 mm का। 25 mm का मल्चिंग बहुत सही रहता है एक फसल के लिए। और अगर आप सब 2 फसल लेना चाहते हैं इसी बेड पर, तो इसमें आप सब 30 से 32 माइक्रोन का लगा सकते हो। किसान भाइयों, ये हमारी 25 माइक्रोन की पन्नी है जिसमें हम एक फसल ले सकते हैं। यहाँ पर हमें एक फसल लेना है, इसके बाद हम इसकी जुताई फिर से करेंगे। तो हमने पहले बेड बनाया, बेड के बाद ये मल्चिंग पेपर लगाया 25 mm का। उसके बाद हम बीज की बुआई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसमें खाद भी डालना होगा। तो खाद में आप ले सकते हैं, मिनिमम खाद लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें खाद देने की जरूरत नहीं है। डाई, पोटास और सागरिका, ये 3-4 खाद डाल दीजिए। उसके पहले अगर आप सबको पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो उसको भी आप सब डाल सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो यही सब खाद लेना है। उसके बाद बेड़ बनाकर हमें ये मल्चिंग पेपर लगा देना। उसके बाद हमें इसकी दूरी पहले देखनी होगी। दूरी हम देखिए यहाँ पर 1 फीट लिए हैं, 1 फीट दूरी लिए हैं। और इससे ये मेड़ से मेड़ की दूरी, जैसे एक यहाँ पर बुआई की है और एक यहाँ पर बुआई की है, इसके बीच का अंतर हमारा 6 फीट है। 6 फीट इसके बीच का अंतर। और पौध से पौध की दूरी हमारी 1 फीट है। तो यही दूरी से बहुत बेस्ट होगा। इसका तरबूज का पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, जैसे लौकी का पौधा ग्रोथ करता वैसे नहीं ग्रोथ करता। इसलिए हमने दूरी कम ली है और ज़्यादा बीज लगा के ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो यही हमारा रहा। हमने यहाँ पर बुआई कर दी है और इसकी बुआई हमने 3 दिन पहले की है। और 1 एकड़ की बुआई हमने 1 हफ्ते से ऊपर हो गया करीब। और उसमें अब बीज का जमाव बहुत अच्छा हुआ है और इसको हमने 3 दिन पहले बुआई किए हैं। उसके बाद हम जब बीज की बुआई किए तो उसमें सिंचाई डायरेक्ट तुरंत कर दिया सिंचाई, क्योंकि इस समय सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस समय धूप भी ज़्यादा होने लगी है और पछुआ हवा भी चलने लगी है। तो हमने सीधे सिंचाई कर दी, जिससे बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होगा। ये सब कार्य करने के साथ साथ हमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो है बीज का चयन। कौन सी वैरायटी का हम बीज की खेती अपने खेत में करें, कौन सी बीज की बुआई करें, क्योंकि हमारी फसल पूरी बीज पर ही डिपेंड होती है। अगर हमारी बीज की वैरायटी नहीं सही होगी, हमारा बीज नहीं सही होगा, तो अंकुरण सही नहीं होगा, उसके बाद हमारा उत्पादन सही नहीं निकलेगा, तो हमारी खेती पूरी तरह से घाटे में चली जाएगी। तो सबसे खेती में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है से अच्छे बीज का चयन, जो कि हमने पिछली साल किया था। पिछली साल हमने पहली बार तरबूज की बुआई किए थे और वहाँ पर हमने बीज का चयन बहुत जांच पड़ताल करके बीज की बुआई किए थे। हमने लगभग हर एक दुकान पर पूछा था, हर एक किसान भाई से मिलकर पूछा था। उसके बाद ही हमने निर्णय लिया था कि हमें कौन सा बीज बोना है। वही बीज इस साल भी हम बो रहे हैं, तो वो है हरा तरबूज। ये जो हरा तरबूज है आप सब देख सकते हैं, नोनियन सीड का है, सरस्वती करके। यही हमने पिछली साल भी बुआई किया था। पिछले साल हमने आधे एकड़ में किया था, लेकिन इस बार हम 2 एकड़ में डायरेक्ट किए हैं बुआई, बिना कुछ सोचे समझे। पिछले साल का रिजल्ट देखकर हमने डायरेक्ट बुआई कर दी, क्योंकि इसका उत्पादन बहुत अच्छा निकला था पिछली साल। और इसमें रोग भी ना के बराबर लगते हैं। इसलिए हमने इसी बीज का चयन किया, क्योंकि हमने इसको हर एक किसान से पूछा था, हर एक दुकान में पूछा था, और ये बहुत बेस्ट बीज लगा था हमें, इसलिए हमने इसकी बुआई की है। और इस साल भी इसी का बीज का बुआई किए हैं। तो अगर आप सब भी खेती में नए हैं
और आप सबको जानकारी नहीं है तरबूज की खेती कैसे करें, बीज का चयन, तो ये आप सबके लिए बहुत बेस्ट बीज हो सकता है कि इसमें रोग ना के मात्रा में लगते हैं और इसका उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है। और ये मात्र 70 दिन में बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक 17 दिन का समय दे रहा है। तो 70 दिन में आप सबकी ये तैयार हो जाएगा और मंडी में पहुंच जाएगा। और रेट भी इसका बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि इसमें ये जो लाल वाला खाया जाता है इसका मिठासपन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें मीठा बहुत होता है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और रेट भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आप सब भी तरबूज की बुआई अभी तक नहीं किए हैं तो तरबूज की बुआई कर दीजिए, लेट ना कीजिए क्योंकि अब समय नहीं रह गया। अगर जितना लेट करेंगे मंडी में उतना कम रेट आप सबको देखने को मिलेगा, जितनी जल्दी आप बुआई कर देंगे उतना अच्छा रेट आप सबको देखने को मिल गया है। यहाँ पर हमने 2 एकड़ की बुआई कर दी है, 1 एकड़ पहले किए थे 7 से 8 दिन पहले, और 1 एकड़ अभी हम 2 दिन से 3 दिन पहले किए हैं, उसकी हमने सिंचाई कर दी। तो आप सब बुआई के बाद तुरंत सिंचाई कर देंगे तो आप सबका अंकुरण बहुत अच्छा होगा। और बाकी उसके बाद हम इसमें तरबूज की खेती में क्या क्या कार्य करेंगे, ड्रिंचिंग कैसे करेंगे, इसमें दवा कैसे डालेंगे, सिंचाई कैसे कैसे करेंगे, तो इस सब को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही।